नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है नमो टेक्नीशियन फिटर मास्टर के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बियरिंग के बारे में। यह हमारा बियरिंग का तीसरा लेक्चर है। अगर आपने पहले का दोनों लेक्चर को नहीं देखा तो प्लीज जाकर पहले उसको वॉच कर लीजिए। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ बियरिंग, जिसमें हम लोगों ने फ्रिक्शन बियरिंग के एक एक टाइप्स को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। आज हम लोग इसका जो कंस्ट्रक्शन इसको समझेंगे और एक एक टाइप्स को भी समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके जो कंस्ट्रक्शन इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे बाहर का पार्ट क्या है, देखिए आउटर रेस। ठीक है, सबसे बाहर का पार्ट को आउटर रेस कहा जाता है और आउटर रिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आउटर रेस है। ठीक है, जो हमारा किसमें फिट होता है, हाउसिंग में फिट होता है। ये हमारा आउटर रेस है और ये हमारा इनर रेस है। ठीक है, ये हमारा इनर रेस है और इन दोनों के बीच में हमारा रहता है रोलिंग एलिमेंट। ठीक है, रोलिंग एलिमेंट। तो रोलिंग एलिमेंट में हमारा बॉल भी हो सकता है, निडल हो सकता है, रोलर हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या है, हमारा रोलिंग एलिमेंट। जो जो हमारा बियर के ऊपर जो लोड पड़ता है उसको ये बियर करता है। रोलिंग एलिमेंट हमारा बियर करता है। तो रोलिंग एलिमेंट में हमारा बॉल, निडल, रोलर ये सब हो सकता है। तो ये हमारा जो इनर रेस और आउटर रेस दोनों के बीच में होता है। और आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, ये हमारा है केज। केज का काम क्या होता है, केज का काम होता है जो हमारा रोलिंग एलिमेंट होगा उसको इक्वली स्पेस्ड में बना के रखे। ठीक है, ये हमारा किस तरह से होता है, ये हमारा कुछ इस तरह से होता है। अलग अलग टाइप का भी होता है। ठीक है, इसमें होल बना रहता है, ये पूरा होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारा रोलिंग एलिमेंट होता है ये हमारा किसके लिए है, बॉल के लिए है। तो हम लोग उसमें रख देते हैं, असेंबल करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये एक दूसरे के सामने नहीं आ सकता है। ठीक है, और इक्वली स्पेस बना रहता है जो हमारा रोलिंग एलिमेंट है इसके बीच में। ये हमारा काम होता है केज का। तो केज हमारा बना होता है, इसको हम लोग रबड़ से बना सकते हैं, ब्रास से बना सकते हैं, स्टील से भी बना सकते हैं। जो हमारा रोलिंग एलिमेंट होता है इसको हम लोग बना सकते हैं क्रोम, निकेल, स्टील। और जो हमारा रेस है, इनर रेस और आउटर रेस, इसको भी क्रोम, निकेल, स्टील से बनाया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे बीच में क्या है, बीच में हमारा शाफ्ट है। तो इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। बाहर में हमारा आउटर रेस होता है जो हमारा हाउसिंग के साथ फिट होता है। ये आप रेड कलर में देख सकते हैं, ये इनर रेस, आउटर रेस और इनर रेस के बीच में हमारा रोलिंग एलिमेंट होता है। रोलिंग एलिमेंट को इक्वली स्पेस रखने के लिए केज का यूज किया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा क्या है, ये हमारा शाफ्ट है। शाफ्ट और इनर रेस के बीच में इंटरफेरेंस फिट होता है, जिसके कारण जब हमारा शाफ्ट रोटेट करता है तो हमारा जो इनर रेस है शाफ्ट के साथ ये भी रोटेट करता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा आउटर रेस होता है ये स्टेशनरी होता है, ये हमारा रोटेट नहीं करता है। और जब ये रोटेट करता है तो जो हमारा रोलिंग एलिमेंट है ये भी रोटेट करता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर पॉइंट कॉन्टेक्ट हो रहा है, यहाँ पर पॉइंट कॉन्टेक्ट हो रहा, तो जिसके कारण काफी कम फ्रिक्शन होता है, इसलिए इसको एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कहा जाता है। क्लियर, इसको रोलिंग फ्रिक्शन बियरिंग भी कहा जाता है। अब हम लोग इसके एक एक टाइप्स को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो हमारा है डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग। ठीक है, डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग। तो सबसे ज्यादा जो यूज किए जाने वाला बॉल बेयरिंग है वो हमारा क्या है, डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग। सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करें बॉल बेयरिंग में यूज किए जाने वाला बेयरिंग है हमारा बॉल बेयरिंग। तो इसमें क्या होगा, इसको डीप ग्रूव इसलिए कहा गया है, तो इसका जो बनावट होता है, तो ये हमारा क्या, देखिए ये हमारा आउटर रेस है, तो ये काफी गहराई तक जाता है। ठीक है, जो हमारा आउटर रेस है और इनर रेस में काफी गहराई तक जाता है। यानी जो हमारा आउटर रेस होता है, इनर रेस होता है, दोनों में ग्रूव बना होता है। ठीक है, तो जो हमारा बॉल है, बॉल का ज्यादा पार्ट क्या होता है, इनर रेस में और आउटर रेस में। ठीक है, इनर रेस में और आउटर रेस में होता है, इसलिए इसको डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग कहा जाता है। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इसका यूज किया जाता है जब
दोनों लोड को कैरी करना हो, थ्रस्ट लोड को भी कैरी करना हो और रेडियल लोड को भी कैरी करना हो, तो वहां पर हम लोग डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं। रेडियल लोड यानी जो हमारा बेयरिंग के एक्सिस के परपेंडिकुलर या शाफ्ट के एक्सिस के परपेंडिकुलर, अगर शाफ्ट के एक्सिस के, ये क्या है, शाफ्ट का एक्सिस है, यहाँ पर बेयरिंग होगा तो ये बेयरिंग का भी एक्सिस होगा। अगर बेयरिंग के एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लोड लगता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा रेडियल, ठीक है। और इसके एक्सिस के अलोंग अगर कोई लोड लगेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा थ्रस्ट लोड। तो ये हमारा क्या करता है, जो हमारा डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग है ये हमारा रेडियल और थ्रस्ट दोनों लोड को कैरी करता है। क्लियर। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो हमारा डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग है ये दोनों लोड को कैरी करता है। अब हम लोग देखेंगे सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग, ठीक है, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग। तो आप फिगर में देख सकते हैं सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग कैसा होता है। तो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा इनर रेस होता है, ठीक है, जो हमारा इनर रेस होता है वो हमारा एडजस्टेबल होता है, ठीक है। आप फिगर को देख के समझ सकते हैं, जो हमारा इनर रेस होता है वो एडजस्टेबल होता है, यानी वो क्या होता है, वो डिफ्लेक्ट हो सकता है जब शाफ्ट के ऊपर, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा शाफ्ट है, तो शाफ्ट के ऊपर जब लोड पड़ेगा तो ये डिफ्लेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो यही डिफ्लेक्ट को वो हमारा कैरी कर लेता है। तो इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है वो कितना होता है, 2 से 3 डिग्री डिफ्लेक्शन होता है, यानी काफी कम मात्रा में डिफ्लेक्शन होता है। तो ये हमारा क्या करता है, इसमें हम लोग अगर हमें रेडियल लोड को कैरी करना होगा, ठीक है, इसमें अगर हमें मान लीजिए रेडियल लोड को कैरी करना होगा और साथ में जो हमारा डिफ्लेक्शन होता है ये भी हो, तो हम लोग सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग का यूज करेंगे। यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग क्या होता है, देखिए, तो ये हमारा क्या है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। तो इसमें आप देखेंगे ये हमारा क्या है, देखिए ये हमारा आउटर रेस है, ये हमारा इनर रेस है, ठीक है। तो इसमें जो ग्रुप बनाया गया है, या कह सकते हैं जो हमारा आउटर रेस का प्रोफाइल बनाया गया है, तो इस तरह से बनाया गया है, ठीक है। देखेंगे आप ये थोड़ा सा इस तरह से है, ठीक है, ये इस तरह से बना हुआ है। तो ये हमारा क्या करता है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग, जब हमें दोनों लोड को कैरी करना हो, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे जो लोड लगता है वो हमारा किसके ऊपर लगता है, रोलिंग एलिमेंट के ऊपर, चाहे बॉल हो, रोलर हो, निडल हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा बॉल इधर भी नहीं जा सकता है, अगर हमारा लोड इधर से भी लगेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से इसका जो प्रोफाइल है बनाया गया है। तो हमारा क्या कर सकता है, थ्रस्ट लोड को भी कैरी कर सकता है और रेडियल लोड को भी कैरी कर सकता है, लेकिन इसका यूज किया जाता है, ठीक है, ये दोनों लोड को कैरी कर सकता है, ठीक है, दोनों लोड को कैरी कर सकता है, लेकिन ज्यादातर इसका यूज किया जाता है जब हमें लार्ज थ्रस्ट लोड, मान लीजिए किसी में ज्यादा थ्रस्ट लोड कैरी करना है। थ्रस्ट लोड यानी अगर हमारा जो हमारा एक्सिस होगा, ठीक है, एक्सिस के अलोंग अगर कोई लोड लगेगा वो थ्रस्ट लोड। तो अगर मान लीजिए लार्ज थ्रस्ट लोड, जो हमारा थ्रस्ट लोड होगा वो ज्यादा होगा और रेडियल लोड कम होगा, तो वहां पर हम लोग एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का यूज करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये दोनों लोड को कैरी कर सकता है, लेकिन ज्यादा ये थ्रस्ट लोड को कैरी कर सकता है, यानी थ्रस्ट लोड कैरी करने का जो कैपेसिटी होता है वो इसका एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का ज्यादा होता है। अगर मान लीजिए ज्यादा थ्रस्ट लोड कैरी करना है तो हम लोग किस बेयरिंग का यूज करेंगे, तब हम लोग एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का यूज करेंगे। और एक क्या है, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, ठीक है, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। तो इसका नाम से भी आप समझ सकते हैं ये सिर्फ क्या कर सकता है, जो हमारा थ्रस्ट लोड होता है, थ्रस्ट लोड उसी को कैरी करता है। थ्रस्ट यानी जो हमारा बेयरिंग के एक्सिस के अलोंग लोड लगता है उसको कैरी कर सकता है। तो इससे जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लोड के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, कि अगर मान लीजिए हमें दोनों लोड को कैरी करना होगा
तो कौन सा बियरिंग का यूज करेंगे। तो ज्यादातर लोड के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे रोलर बियरिंग। तो रोलर बेरिंग में क्या होता है, देखिए रोलर बेरिंग हमारा यहाँ पर क्या हो रहा था, जब हम लोग बॉल का यूज कर रहे थे, तो बॉल का जब यूज कर रहे थे तो पॉइंट कांटेक्ट हो रहा था, ठीक है। जब हम लोग बॉल का यूज कर रहे थे तो पॉइंट कांटेक्ट हो रहा था। इस तरह से हमारा क्या होता है, इस तरह से हमारा रोलर, ठीक है, इस तरह से हमारा रोलर होता है। तो अब रोलर में देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ये लाइन कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है। जहाँ पर बॉल था हमारा, यहाँ पर पॉइंट कांटेक्ट हो रहा था। और अगर हम लोग यहाँ पर रोलर का यूज करते हैं, अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, रोलर का यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लाइन कांटेक्ट होगा, ठीक है। ये इस तरह से नहीं बनेगा, ठीक है, इसी तरह से बनेगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या होगा, लाइन कांटेक्ट होगा। तो रोलर बेयरिंग का यूज कहाँ पे किया जाता है, जब हमें ज़्यादा रेडियल लोड चाहिए हो। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा इसमें लाइन कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पर हमारा लाइन कांटेक्ट हो रहा है, ज़्यादा कांटेक्ट एरिया है इसमें। तो ये क्या कर सकता है, ज़्यादा रेडियल लोड को कैरी कर सकता है। तो जब हमें ज़्यादा रेडियल लोड चाहिए, ठीक है, जब हमें ज़्यादा रेडियल लोड चाहिए, रेडियल लोड यानी बेयरिंग एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ज़्यादा रेडियल लोड चाहिए, तब हम लोग किसका यूज करेंगे, तब हम लोग यूज करेंगे सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग का। तब हम लोग यूज करेंगे सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग का यूज करेंगे। क्लियर। और इम्पोर्टेंट एक क्या है, देखिए टेपर्ड रोलर बेयरिंग, ठीक है, ये काफी इम्पोर्टेंट है, टेपर्ड रोलर बेयरिंग। तो इसमें आप देखेंगे जो रोलर लगा हुआ है, ठीक है, जो रोलर लगा हुआ है वो टेपर्ड रहता है। और इससे पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, ये जो आउटर रेस है, ये क्या है, ये आउटर रेस है। तो आउटर रेस का जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल पूछा जाता है, ये एंगल पूछा जाता है। तो एंगल कितना होता है, 25 डिग्री होता है ये एंगल, ठीक है, ये एंगल पूछा जाता है। तो टेपर रोलर बियरिंग का यूज हम लोग कहाँ पर कर सकते हैं, तो जब ये देखिए जो हमारा टेपर रोलर बियरिंग है, ये दोनों लोड को कैरी कर सकता है। ये इसका एक्सिस है, तो अगर इधर से भी लोड लगेगा यानी एक्सिस के अलोंग लोड लगेगा तब भी ये कैरी कर सकता है, और अगर रेडियल लोड लगेगा तो भी ये कैरी कर सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं ये दोनों लोड को कैरी कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा क्या कर सकता है, हाई थ्रस्ट लोड, अगर थ्रस्ट लोड ज्यादा होगा और हमारा रेडियल लोड कम होगा, रेडियल लोड कम होगा और थ्रस्ट लोड ज्यादा होगा, तो उस केस में हम लोग टेपर्ड रोलर बियरिंग का यूज करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा थ्रस्ट लोड को कैरी करता है, जब मान लीजिए ये हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये थ्रस्ट लोड इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये कैरी कर रहा है। अगर हमारा लोड इस तरह से इधर से लगेगा, ठीक है, तो जो हमारा रोलर है इसको हमें अपोजिट डायरेक्शन में फिट करना होगा, ठीक है, इसको घुमा के फिट करना होगा, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसका जो एंगल होता है ये 25 डिग्री होता है आउटर रेस का, और ये हाई थ्रस्ट लोड को कैरी करता है। और हम कह सकते हैं कि दोनों लोड को कैरी करते हैं, दोनों लोड को कैरी करता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, जहां पर ज्यादा थ्रस्ट लोड को कैरी करना हो और रेडियल लोड कम हो, तो वहां पे हम लोग टेपर्ड रोलर बियरिंग का यूज करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बियरिंग क्या है, और एक इम्पोर्टेंट बियरिंग है हमारा नीडल बियरिंग, और एक इम्पोर्टेंट है हमारा नीडल बियरिंग। तो नीडल बियरिंग क्या होता है, देखिए नीडल बियरिंग का जो डायमीटर होता है, रोलर हमारा इस तरह से होता है, ठीक है, तो नीडल भी इसी तरह से होता है, लेकिन जो डायमीटर होता है वो काफी कम होता है रोलर के हिसाब से,
तो इसका जो लेंथ होता है वो डायमीटर का 4 गुना होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो रोलर का जो लेंथ होता है वो उसका डायमीटर से 4 गुना ज़्यादा होता है। तो रोलर अगर आप देखेंगे तो रोलर को फिट करने के लिए केज का जरूरत नहीं पड़ता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। रोलर काफ़ी सिलेंडर होता है जिसके कारण ये हमारा यहाँ पर हमारा बेयरिंग में फिट हो जाता है और हमें केज का जरूरत नहीं पड़ता है। अगर हम लोग निडल बेयरिंग के बारे में बात करें तो निडल बेयरिंग में क्या होता है, जिसका जो डायमीटर होता है वो काफ़ी कम होता है रोलर के हिसाब से, और इसका जो लेंथ होता है वो डायमीटर का 4 गुना होता है। और इसका यूज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे मान लीजिए जो हाउजिंग का डायमीटर होगा वो काफ़ी, हाउजिंग का जो इनसाइड डायमीटर होगा वो काफ़ी कम होगा, तो वहाँ पे हम लोग निडल बेयरिंग का यूज करते हैं। और निडल बेयरिंग को आप देखेंगे ये हमारा यहाँ पर इजीली फिट हो जाता है, इसके लिए हमें केज का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कौन सा बेयरिंग है जिसके लिए हमें केज का जरूरत नहीं पड़ता है, तो वो हमारा है निडल बेयरिंग, क्लियर। तो आप देखेंगे यही है हमारा एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के टाइप्स के बारे में। और इसके हम लोग 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्या है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर। ऑपरेटिंग टेम्परेचर बेयरिंग का कितना होता है, वो होता है 40 से 80 डिग्री, ठीक है। और हार्डनेस कितना होता है, हार्डनेस होता है 55 से 60 84, ठीक है। ये होता है हमारा बेयरिंग का हार्डनेस। तो दोस्तों यही था हमारा एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के बारे में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।